क्या आज तक जितने डिसीजंस आपने लिए हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, या इवन आज ही लगा लीजिए, आज आपने पूरे दिन में जो भी डिसीजंस लिए हैं, क्या वो डिसीजंस आपने लिए हैं या वो डिसीजंस जो हमारा ब्रेन है उसके पैटर्न्स के हिसाब से अपने आप हो जाते हैं। चलिए इसे हम डिकोड करते हैं कि हम डिसीजन लेते हैं या ब्रेन के पैटर्न्स के अंदर जो फाइट होती है और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीजन होता है वो मान लिया जाता है। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि हम ब्रेन को समझते हैं। ब्रेन को समझ के हम कंपेयर करेंगे ब्रेन को माइंड के साथ कि माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, ब्रेन और माइंड। तो सबसे पहले हम ब्रेन को समझते हैं। जो ब्रेन है वो 1.3 kg का ऑर्गन है, राइट। और इस ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी ये लगा लीजिए वायर्स हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या हैं। ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि एक पार्ट है ब्रेन का जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, जिसके अंदर सर्वाइवल पैटर्न्स हैं सारे के सारे। यानी जो हमें भूख लगती है, यानी हमें जो प्यास लगती है, हमें नींद आती है, हमें थकान होती है, तो ये जो सारे के सारे पैटर्न्स हैं ये हाइपोथैलेमस में है। इसके अलावा टेम्परेचर का भी पैटर्न, यानी बहुत गर्मी हो रखी है तो हमें ठंड में जाना है, या बहुत ठंड है तो हमें गर्म जगह पे जाना है। ये जो सारे पैटर्न्स हैं ये सारे के सारे हाइपोथैलेमस के अंदर स्टोर हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आते हैं हम एमिग्डाला के अंदर। एमिग्डाला एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे इमोशंस स्टोर करता है, यानी डर, घबराहट, किसी से ये लगा लीजिए घृणा, खुशी, ये जो सारे के सारे पैटर्न्स हैं हमारे डर के, घबराहट के, खुशी के, ये सारे के सारे एक ब्रेन के एक एरिया में स्टोर होते हैं जिसे हम बोलते हैं एमिग्डाला। अब तीसरे नंबर पे आते हैं रिवॉर्ड सिस्टम सर्किट। यानी आपने कुछ खाया, आपको बहुत मजा आया, बार बार वो चीज रिपीट हुई, आपको क्रेविंग्स होती हैं चीजों की, वो जो सारी चीज है यानी डोपामिन सर्किट, जिसे हम रिवॉर्ड सर्किट भी बोलते हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे पैटर्न्स जो आपको मजा, जो आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, वो सारे के सारे रिवॉर्ड सिस्टम यानी डोपामिन सिस्टम के अंदर स्टोर है। इसके अलावा आता चौथा जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज, जो सबसे मेन है। ये जो मेरे शब्द आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? हमारे ब्रेन के जो आउटर लेयर है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। सारे के सारे जो पूरी, जैसे कि एक आम है, उस आम की जो परत है उसे हम बोल रहे हैं कॉर्टेक्स। तो हमारी जो ब्रेन की परत है पूरी की पूरी उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसके अब हिस्से हैं, जैसे कि फ्रंटल कॉर्टेक्स है एक हिस्सा, फ्रंटल लोब ले लीजिए। फ्रंटल लोब का मतलब होता है यानी जो आगे का हिस्सा, जो हमारा माथा है इसके जो पीछे है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे सारे के सारे शब्द यानी जो स्पीच मेरी आ रही है वो स्टोर है। इसके अलावा यही डिसीजन मेकर है, ये वो जज है जब सारे पैटर्न लड़ाई कर रहे होते हैं कि मुझे ये चीज, मुझे छोले भटूरे खाने, लेकिन वहां जाके देखा तो गंदगी थी। एक तरफ हाइजीन के पैटर्न्स हैं, एक तरफ भूख के सर्वाइवल के पैटर्न्स हैं। तो आखिरी में जो जीता, जो भी पैटर्न स्ट्रॉन्ग हुए, उसका डिसीजन लेने वाला जो जज होगा वो होगा फ्रंटल लोब। इसके अलावा स्पीच, इसके अलावा ये लगा लीजिए कंट्रोल। जैसे कि मैं डाइट पे चल रहा हूं और अंदर से एक ये लगा लीजिए क्रेविंग आ रही है कि मुझे मेरे सामने केक रखा है, तो ये केक नहीं खाना, इसका जो डिसीजन है ये भी फ्रंटल लोब लेता है। इसके अलावा मुझे कल जिम में जाना है, तो ये जो मैसेज आए कि अलार्म लगा लो, सारी चीज कर लो, ये जो मैसेज आ रहे हैं ये भी फ्रंटल लोब देता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे कॉर्टेक्स का ये एक हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं टेम्परल लोब। जो टेम्परल लोब होता है वो सारे के सारे शब्दों के मीनिंग रखता है। जैसे कोई शब्द बोला ट्री, तो इस शब्द से, ट्री से एक वर्ड बना, यानी ट्री इज इक्वल टू, हमने बता दिया पेड़। यानी जो मीनिंग्स रखे हुए शब्दों के सारे वो टेम्परल लोब के अंदर रखे हुए हैं। इसके अलावा
एक और हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ये क्या करता है, हमारा सारा का सारा विजन रखता है। तो ये हो गया हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसके अलावा ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स हो गया जिसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है, शब्द स्टोर होते हैं। अब आता है मेमोरी। जो मेमोरी है वो दो तरह की होती है। एक है लाइव मेमोरी, यानी मैं जहां अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, यहाँ पे एसी है, ये सारी चीजें हैं, ये कहाँ स्टोर हो रही हैं, ये लाइव मेमोरी, इसे बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। ये वर्किंग मेमोरी में स्टोर हो रही है और सेंसरी मेमोरी में स्टोर हो रही है। यानी सीधा ये टेम्परेरी है, ये आ रही और जा रही है, ये स्टोर परमानेंट नहीं हो रही। जो परमानेंट मेमोरी स्टोर होती है, सबसे पहले इसे क्रिएट करने वाला होता है हिपोकैम्पस, और ये जो स्टोर होती है जाके वो स्टोर होती है कॉर्टेक्स, यानी जो मैंने बताया था, जो आम की पूरी परत, यानी पूरे ब्रेन के परत के ऊपर सारी की सारी मेमोरी स्टोर है। अब बात आती है रिपीटिशंस की, यानी जो बार बार चीजें रिपीट हुई हैं, जो पैटर्न्स बने हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं ऑटो मोड। वो कहाँ सारी की सारी, जो आपको मान लीजिए आपने बाइक चलानी सीखी, आप साल 2 साल चला रहे हैं, तो आप अपने आप चल लेते हैं, आप खाना खाते हैं, सारी चीज, यानी जो चीज आप वैसे सारी की सारी जिंदगी लोग ऑटो में मोड में ही चलते हैं। सारे के सारे वो जो काम कर रहे हैं, बर्तन कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, ये ऑटो मोड में जाके स्टोर होता है। यानी सारे वो पैटर्न्स जो बार बार जो इतने स्ट्रोंग हो गए हैं, वो सारे के सारे स्टोर होते हैं ऑटो मोड के अंदर। तो ये हमारे के सारा का सारा ब्रेन का एरिया है और उसके अंदर स्टोर होने वाले पैटर्न्स हैं। अब इसे ये लगा लीजिए, अब मैंने आपको बताया, अब हम ब्रेन और माइंड को कंपेयर करते हैं, यानी ब्रेन और मन में अंतर क्या है। ब्रेन एक टीवी की तरह है, यानी ब्रेन एक हार्डवेयर है, राइट, और उस पे चल रही मूवी को हम मन बोलते हैं। यानी ब्रेन एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो ये मैंने आपको सारे के सारे पैटर्न्स बताए जो हो रही हैं, उसकी लेयर्स पे हो रही हैं। यानी ब्रेन हो गया एक टीवी और उस पे यानी क्या क्या चीजें आती हैं हमारे मन के अंदर, थॉट्स आते हैं, मेमोरी है, इमोशंस हैं और रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं सारे के सारे। यानी यही है, यादें हैं सारी की सारी, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, विचार। अब हम बात करते हैं कि विचार कैसे पैदा होता है। देखिए, जैसे एक शब्द बोला गया ट्री, तो ट्री जब शब्द बोला गया तो कहां गया, ये टेम्परल कॉर्टेक्स के अंदर गया, टेम्परल लोब के अंदर गया। टेम्परल लोब ने एक मीनिंग बनाया, प्लस उसके बाद जब टेम्परल लोब ने मीनिंग बनाया तो उसके बाद जो हमारी मेमोरी है, जो कॉर्टेक्स है, उसके अंदर उस पेड़ की एक इमेज थी। यानी टेम्परल लोब से कॉर्टेक्स, और उसके बाद एक मीनिंग बना और उससे ये जो यादें जुड़ी थी पेड़ की, पीपल का, ये वो सारी की सारी आ जाती है। यानी ये सारा का सारा काम ब्रेन के अंदर हो रखा है, राइट। और ब्रेन और माइंड में बस इतना ही फर्क है कि ब्रेन के अंदर ब्रेन एक हार्डवेयर है और उसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है उसे हम मन बोलते हैं। मन नाम की कोई अलग से एंटिटी नहीं बैठी है, कोई बॉस नहीं बैठा हमारे अंदर। मतलब ये लगा लीजिए कि एक प्रोजेक्टर है, वो प्रोजेक्टर है हमारा ब्रेन, राइट। उस प्रोजेक्टर से एक सामने मूवी चल रही है, राइट। उस सामने जो मूवी चल रही है, वो फिल्म चल रही है जिसमें विचार आ रहे हैं, कल्पनाएं आ रही है, इच्छाएं आ रही है, भावनाएं आ रही हैं, वो है हमारा मन। यानी हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन इज अ हार्डवेयर, उसके अंदर प्रोसेस चल रहा है, और जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन है, वो एक सॉफ्टवेयर है, राइट। इट्स वेरी इजी। अब हम एक और बात करते हैं